हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि एग्जाम्पल नंबर 5 और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दोनों समझा दिया गया, दोनों के बारे में बता दिया गया। डिटेल में बताया मैंने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बहुत डिटेल में समझाया आपको। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जरूर देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, फिर आप एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। तो अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखिए बात को समझिए। यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम। आपसे क्या कह रहा है, एलसीएम फाइंड करने को कह रहा है। एंड एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका आपको निकालना है, 6 का और 20 का। वो भी कैसे निकालना, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप जब एग्जाम्पल नंबर 6 निकालोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इनको, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बी है। अब देखिए, जब आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका, 6 का, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आपने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकल गया, 2 इंटू 3। इसी तरह जब आप 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 5 जा 10, फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिला, 1। तो आपने जब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, किसका, 20 का, तो आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5। इतनी बात आपको पता चल गई। तो देखिए इस यहाँ पे 2 की पावर क्या है आपकी, 2 की पावर 1 है इंटू 3 है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5। तो जब एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका, 6 और 20 का। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो इन दोनों में ये देखा जाता है कॉमन हो, क्या देखा जाए, कॉमन। तो कॉमन देखिए यहाँ पे आपको 2 2 मिल गया है, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। तो कॉमन वाले को हम लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कि मतलब जो दोनों में आपको कॉमन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 कॉमन मिला, तो यही आपका एचसीएफ। लेकिन अगर इस रूप में लिखा हो, क्या लिखा हो, 2 की पावर 1 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 5, अगर इस फॉर्म में वो लिखा है क्वेश्चन, बात को समझिएगा, अगर इस फॉर्म में लिखेगा तो एचसीएफ वही होगा जिसकी पावर मिनिमम हो। दोनों में पहले कॉमन देखेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन मिल गया। अब कौन सा 2 लेंगे, वो 2 लेंगे जिसकी पावर क्या हो, मिनिमम हो। ध्यान रखिए, मतलब जिसकी पावर क्या हो, मिनिमम हो। तो यानी एचसीएफ आपका क्या निकलेगा, 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप निकालेंगे क्या, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका, 6 और 20 का। तो देखिए अब जब इसमें आपने क्या किया, आपने इन दोनों में देखा, आपको कॉमन क्या मिल गया था, 2। तो जब कॉमन आपको 2 मिल गया तो उसको आप छोड़ दोगे, उसको सिर्फ एक बार लिखोगे। चलिए, तो देखिए इन दोनों में कॉमन आपको 2 2 मिला था ना, यहां राउंड किया था मैंने। तो ये देखिए जब आपको 2 कॉमन मिला तो इसमें सिर्फ एक 2 को आप लोगे, ठीक लिए। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। फिर अगला 2 देखिए यहाँ पे है, इंटू 2 इंटू 5। तो आपका क्या निकल गया, एलसीएम क्या निकला, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या था, 2 था, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल गया, 60 मिला। यही तो कहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाओ। आपने दिखा दिया, ठीक। लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं, ये तो एक बहुत साधारण सा सवाल है, मतलब अगर आप 6 7 8 में पढ़े होंगे तो इस तरीके के सवाल मिले होंगे। तो ये एग्जाम्पल 6 लाने का इसका पर्पज क्या था, बात समझिएगा। इसने कहा, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में कर दूं, होता क्या है कि प्रोडक्ट, देखिए होता क्या है, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू
एलसीएम। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आपका सवाल तो यहीं तक है, आपने ये एचसीएफ और एलसीएम दिखा दिया, आपका यहां से सवाल खत्म हो गया। ठीक। इसको मैं थोड़ा डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगला जो एग्जांपल है इसी पे आधारित है, यही बेस है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बात को समझिए। इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो देखिए यहाँ पे नंबर आपका क्या था, 6 इंटू 20, यही आपके नंबर थे। और आपका एचसीएफ क्या था, 2 था, और एलसीएम क्या था, 60 था। तो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जो नंबर के प्रोडक्ट होते हैं वो किसके बराबर होंगे, उस नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होंगे। ठीक। तो यानी देखिए 6 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120। यहाँ पे देखिए 2 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। देखिए इक्वल आए कि नहीं आए। तो एचसीएफ किसका रहेगा, उसी नंबर का 6 और 20 का। एलसीएम किसका रहेगा, 6 और 20 का। ठीक है, इतनी बात समझ में। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन से नंबर, 6 और 20। यही बात आपको मैं समझाने के लिए इतना किया हूं। लेकिन आपका जो एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 का सोल्यूशन आपका यही है। ठीक। बात को ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम्पल 6 का सोल्यूशन क्या है। जब आपने यही आपसे पूछा था ना एलसीएम और एचसीएफ, आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखा दिया। क्योंकि आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। देखिए 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 2 या 5 भी प्राइम, सब प्राइम नंबर है। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए इसने कहा आपसे, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है क्या, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 96 का एंड 404 का। लेकिन किस मेथड से, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप एचसीएफ निकालोगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन इसने कहा हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम के लिए इसने कहीं नहीं बताया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या किस मेथड से सॉल्व करो, ऐसी कोई जानकारी इसने नहीं दी। चलिए, जब इसने कहा फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एचसीएफ निकालोगे 96 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो लिखेंगे क्या है यहाँ पे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन। अब लिखेंगे वी हैव, बात को ध्यान रखिएगा, वी हैव। ठीक है। अब देखिए जब आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 96 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 से किए तो 4 आ गया, यहाँ आ जाएगा 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 4। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 12। फिर इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिला, 3। फिर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिला, 1 मिला। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया किसका, 96 का, तो आपको फैक्टर क्या क्या मिले, 96 के फैक्टर आपको मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कितनी बार 2 मिला, 5 बार। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और फिर क्या मिला, 3 मिला। ये आपने फैक्टर निकाला, किसका निकाला, 96 का फैक्टर आपने निकाला। यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन था। अब देखिए आपको किस 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए, तो 404 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखिए आप इसको 2 से आप डिवाइड किए, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको डिवाइड करिए 1 0 1। अब देखिए 1 0 1 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिला, 1 मिला। तो आपने 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या फैक्टर्स मिले, 2 इंटू 2 इंटू 1 0, सॉरी 1 जी, इसको एक सेकेंड यहाँ रफ कर दें। अब आपको क्या मिले, आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 101, आपको यही मिले। यानी 404 के क्या फैक्टर मिले, 2 इंटू 2 इंटू 101, और 96 के क्या फैक्टर मिले आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं किस रूप में, 2 की पावर कितनी है, 1 2 की पावर 5 इंटू 3।
अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 इंटू 101। अब देखिए आपसे क्या पूछा, HCF पूछा ना, HCF किसका, 96 का और 404 का HCF आपको निकालना। तो HCF कहता है कि जो दोनों की पावर, दोनों में देखिए कॉमन भी हो और जो वो कॉमन जिसकी पावर मिनिमम हो, मिनिमम पावर। तो देखिए 2 की इस 404 में जो 2 की पावर है वो मिनिमम वाला, वही आपका HCF बनेगा, यानी 2 की पावर 2 आपका क्या बना, HCF बना। तो जब 2 की पावर 2 HCF बना तो लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो आपको HCF क्या मिला, 4 मिला। अगर ऐसे आप इसमें अगर कंफ्यूजन आपको आ रही है कि मिनिमम ले मैक्सिमम ले, तो देखिए सिंपल सी बात है, इसने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में वो फैक्टर देखिए जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो। और देखिए यहाँ पे 2 आपको मिला, यहाँ पे देखिए आपको 2 मिला, तो एक 2 तो यहाँ मिला, एक 2 आपको यहाँ मिला, और कोई संख्या देखिए इनमें इनमें और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 2 बार 2 आया, तो देखिए जब 2 बार 2 आया तो देखिए इसको समझिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में आपने कर दिया, आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो ये एचसीएफ था, लेकिन इसने एलसीएम की कहीं बात नहीं की कि एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है कि किससे निकालना है। तो अभी मैंने एग्जांपल नंबर 6 को जब सॉल्व कराया तो वहां पे बताया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF किसका, 96 404 इंटू LCM किसका, 96 404। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर कौन कौन से हैं, 96 है इंटू 404 है, यही है। अब जब देखिए इनका आप क्या निकालेंगे, HCF आपको पता है कि 4 है किसका, और आपको चाहिए LCM चाहिए, LCM ही पूछा। तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है ना LCM के साथ, इसको चलिए इधर लाइए। तो LCM इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, LCM इज इक्वल टू लिख सकते हैं 96 इंटू 404 बाई 4। इसको मैंने इधर लिख लिया, कोई दिक्कत, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो यहाँ भी आके 4 ही करता, मैंने बस पलट लिया। तो देखिए जब इसको आपने देखा यहाँ सॉल्व किया 4 से 96 को काटिए, देखिए 4 टू जा 8, यहाँ 1 बचेगा, 4 8 जा 6, अरे सॉरी 4 4 जा 16, एक मिनट इसको रफ करने दें, एरर हो गया थोड़ा सा, चलिए अब देखिए। तो यानी 4 से जब आप 9 को 4 टू जा 8, 1 बचेगा, 6 4 4 जा 16, यानी 24 बचा 404। अब कुछ नहीं, देखिए ऊपर आप 404 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 24 से, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 0 0 1 आ जाएगा। अब 4 4 जा 16 आ गया। अब देखिए 2 0 0 2 सॉरी 2 2 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब 2 0 0 2 4 जा 8, अब इसको जब लिखेंगे 6 9 6 9, तो आपका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 9696। इतनी बात आपको क्लियर हुई बोलिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई तो देखिए इसका हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आपको क्या मिला, 9696 मिल गया। तो कहने का मतलब आप एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, तब भी इतना ही आएगा। लेकिन आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर से करते हो तो कुछ नहीं करना होता, जब एचसीएफ होता है एचसीएफ से इस नंबर को आप जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो यही आपका क्या था, आपका एचसीएफ था और एलसीएम था। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको आंसर में मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया और एलसीएम मिल गया। तो बस एग्जांपल नंबर 6 आसान था, उसमें कुछ नहीं, केवल बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। एग्जांपल नंबर 7 में आपको क्या सीखने को मिला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। लेकिन ये किस प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात कर, केवल दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, समझिएगा बात को समझिएगा, केवल दो नंबर के ही प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होंगे।
इसके पीछे क्या कारण है वो भी बताएंगे। जब 3 नंबर का कराएंगे, 4 नंबर का कराएंगे तो एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में आएंगे तो वहां डिटेल करेंगे। तो इतनी ही बात थी एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 में। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ, और उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको बताएं। और उससे पहले अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके आप देखा करें, ताकि क्या होगा कि जब आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखेंगे, जहां आपको प्रॉब्लम होती है अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उसको हम समझा भी देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।